ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, वो आचार्य प्रभुरुमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, कल आपका जो अलग अलग आपने कारण देखे चारित्र मोहनी के उदय में, किस प्रकार से व्यक्ति चारित्र नहीं ले पाता, नियम इत्यादि टूटते हैं। उससे पहले हमने ये भी देखा कि यह जीव जब विपरीत आस्था विपरीत श्रद्धा बना लेता है तो उसकी आस्था और विपरीत श्रद्धा के कारण वो किस प्रकार से देवशास्त्र गुरु में अवर्णवाद करने लग जाता है, अपवाद करने लग जाता है, विपरीत मान्यताएं ले आता है। या यूँ कहो कि मिथ्यात्व कारण ऐसा करता है या इसके करने से मिथ्यात्व बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा करोगे तो ऐसा घटित होगा, है ना। तो आपको दोनों तरीके से इस मिथ्यात्व को समझ के दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के बंध के जो हेतु दिए थे उन्होंने, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हम क्यों विपरीत रास्ता पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद नियम तोड़ना और नियम लेना। कसाई के उदय तीव्र उदय में तीव्र परिणाम जो हमारे होते हैं, कसाय उदयात तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। देखो, कसाई का उदय तो हमारा हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब हमारे परिणाम तीव्र होते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए, हमारी लेश्याओं के विषय में थोड़ा सा आप देखेंगे तो कसाय और योग जहाँ तारतम्य होते हैं उन्हें लेश्या कहते हैं। कसाय आपके क्रोधमान माया लोभ है ही, और योग मन वचन का ही आपने पहले पढ़ ही लिया है अब तो, है ना। अब दोनों का जब मिक्सअप होता है वहाँ लेश्या बनती है। वो लेश्या क्या है, वो है परिणाम। एक्चुअली में कसाय के उदयात तीव्र परिणामश्च, तो हमारे दो प्रकार के तीव्र परिणाम शुभ भी होते हैं और तीव्र अशुभ भी होते हैं। तो जहाँ अशुभ परिणाम होते हैं वहाँ अशुभ लेश्या हो जाती है, और जहाँ हमारे शुभ परिणाम होते हैं वो हमारी शुभ लेश्या हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा आपसे कि कसाई के उदय में तीव्र परिणाम कैसे, अशुभ परिणाम करना। जैसे कि किसी को चारित्र इत्यादि से लेने से रोक देना, एक परिणाम। कल आपको बताया था कि चारित्र लेने से रोकता तो है, साथ साथ वो स्वयं भी नहीं लेता और लेने वाले को भ्रष्ट और कर देता है। मान लो किसी ने ले लिया तो लेने पर उसके कमेंट्स करता, उसे भाई ये तो पंडित हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं, ये तो ब्रह्मचारी हो गए हैं। अब किसी ने कुछ पुरुषार्थ करके भाव करा कि हम थोड़ा सा व्रत पालेंगे, तो उनके बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें फैला के उन्हें शर्मिंदा करना आते ना। उसको शर्म आने लगती कि देखो नियम लिया, ये सब दूर फैला रहे हैं, अब ये क्या कहेंगे लोग, जबकि ऐसा कोई भाव नहीं, छोटा सा नियम। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लोग बाग उसके बारे में गलत धारणाएं गलत विचार बनाकर उसे गलत मार्ग पर डाल देते हैं, है ना। ये नहीं करना। तो कोई नियम लेता हो तो उसे रोकना नहीं, लिया है तो पलाइए, उसे छुड़ाइए मत, और पुरुषार्थ ये करिए कि वो नियम को पाल सके। ये चारित्र मोहिनी से बचने के हेतु, कुछ चारित्र मोहिनी के बांधने के हेतु है, कुछ चारित्र मोहिनी से बचने के हेतु। ये दोनों आपको अच्छी तरह से अपने लिए रखना है। तो और कुछ पूछना हो तो पूछते चलेंगे आप लोग इसमें। तो ये कुल मिला के आपके लिए नियम लेने की और टूटने के जो कारण है वो इस प्रकार से पैदा होते हैं।
अब एक आता है कि आयु बंध के विषय में सूत्र आ रहा है 15 नंबर का। वहां पे बता रहे हैं कि हम नरक आयु इत्यादि कैसे बांधते हैं। एक तो सबसे पहले तो हमारे जो नरक आयु इत्यादि बंधते हैं, कारण क्या है उसका वो बता रहे हैं, और नरक होता क्या है ये भी आप समझिए, क्योंकि नरक के विषय में लोगों की अलग अलग धारणा है ना। कुछ लोग मानते कि नरक नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ डराने की वस्तु है। ऐसा भी कहते हैं ये तो सिर्फ डराने के लिए है, जैसे बच्चे को डराते ना, बाबा वहां जाओगे तो बाबा आ जाएगा। तो बाबा नाम की कोई वस्तु तो कोई होती नहीं, वहां तो सिर्फ बच्चे को आप डरा रहे हैं। तो क्या ऐसा ही कोई नरक का वाला बाबा आपको डराने के लिए? क्यों? आप लोग की धारणा क्या है नरक के विषय में? क्यों? क्या विषय है आपकी धारणा, क्या है नरक के विषय में? कुछ है भी कि नहीं? क्या धारणा है? क्या है अनमोल, क्या धारणा है? नरक क्या होता है? नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम क्योंकि नर्क कभी देखा नहीं ना, उसका एग्जिस्टेंस कभी पता है, तो धारणा तो यही है कि ये एक पनिशमेंट का मैकेनिज्म है, क्षेत्र है। हाँ महाराज जी, कि ताकि हम बुरे काम ना करें, उन बुरे कामों का हमें परिणाम रिजल्ट वहां मिलता है। दिखा देते। चलिए, और क्या धारणा है मनीष, तुम्हें क्या धारणा है? नमोस्तु महाराज जी, ऐसी धारणा कि आगे या पीछे, मतलब इसी भाव में अगर आपके अच्छे कर्म अच्छे भाव हैं तो कहीं ना कहीं जीवन के काल में आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे नहीं, बहुत जो कहते हैं कि 7 नरक है, नीचे हैं, वहाँ पे दुख दिया जाता है, अलग अलग पापों के फल अलग वहाँ मिलते हैं। हिंसा का अलग है, झूठ के अलग है, हिंसा करने वाले की हाथ पैर वहाँ पे काट दिए जाते हैं, चोरी करने वाले के उनके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, झूठ बोलने वाले की जिह्वा उखाड़ ली जाती है ना। अब्रह्म करने वाले को ऐसी पुतलियों से उसे चिपकाया जाता है, और परिग्रह रखने वाले को ऐसे गरम गरम परिग्रह जैसे आभूषण के रूप में पहनाते, जैसे पांडवों को पहनाए ना, ऐसे पहनाते कि लो तुम्हें हार पहन पसंद था तो लोहे का गर्म हार करके उसे पहना देते हैं और वो जल जाता है। तो क्या ये ऐसा नरक है कि नहीं है? क्या हो गया, माइक बंद हो गई? हेलो। हाँ। महाराज जी, अभी जो धारणा थी उसमें तो ऐसे ही लगता था कि ये शायद अच्छे कर्म करें उस चीजों के लिए है, मतलब ऐसा डरा के उससे अच्छा कराने के लिए है। हाँ, और ऐसा है नहीं, मतलब हाँ वैसा तो समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें। और मुझे तो कभी भी यही लगता है हमेशा कि वो आगे या पीछे इसी जन्म में इसी भाव, मतलब वर्तमान प्रेजेंट में ऐसा हो जाता है। हाँ, तो नरक जैसा आपके लिए हो जाता है। अच्छे कर्म किए तो हाँ। अच्छा ही होने वाला है। क्या? अपने हाँ। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम स्वर्ग में विश्वास करते हैं, देवों में विश्वास करते हैं, तो कभी कभार लगता है कि देखा नहीं है, बट हो सकता है नरक ऐसा। ऐसा, चलिए, हाँ, क्या कह रहे? नमोस्तु महाराज। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये भी रहती थी शुरू से, जब हमने ये नहीं पता था इस क्लास के पहले कि भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान क्या करते हैं, तो ऐसा एक विचार था कि भगवान जो होते हैं वो सबका हित चाहने वाले होते हैं, तो फिर नर्क क्यों बनाया? मतलब वो तो हिंसा ही सबको मतलब दुखी देने वाला है, तो ऐसे भगवान अगर रहेंगे तो नर्क बना ही क्यों है? पहली बात तो कि ये तो पहले ही अपन खंडित कर चुके हैं कि किसी ने कुछ नहीं बनाया। जो कुछ है शाश्वत है। पदार्थ ना किसी को बना उत्पाद किया जाता है ना उसका विनाश किया जा सकता है। हमारे यहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव की एक अलग थ्योरी है, वो थ्योरी अपन पढ़ेंगे अभी। हमारे यहाँ पे हर चीज शाश्वत है। उस द्रव्य की पर्याय निकलती हैं, उसे हम उत्पाद बोलते हैं। उसी की एक पर्याय निकलती तो एक पर्याय का नाश होता है, उसे हम व्यय बोलते हैं। और एग्जिस्टेंस उसका ध्रुव बना रहता है, उसका जो ध्रुव गुण जिससे वो पर्याय जुड़ी हुई है वो बना हुआ है। इन तीनों का जो मेल है वो है द्रव्य। सत, सत यानी है होना, और उसे हम द्रव्य कहते हैं।
उत्पाद व्यय ध्रुवोक्तम सत सत द्रव्य से लक्षणम और गुण पर्यायवत द्रव्यम, दो डेफिनेशन हमारे यहाँ द्रव्य की मिलती है। पहली बात तो जो कुछ है हमारे यहाँ पर्याय चेंज होती है, वस्तु जैसे नित्य है तो नित्य भी अनित्य भी जो हम कहते हैं इसी अपेक्षा से कहते हैं कि द्रव्य अपेक्षा से नित्य है और उसकी पर्याय बदलती है इसलिए वो अनित्य है। जैसे अभी आप मनुष्य पर्याय में आप अच्छे कार्य करेंगे, यहाँ से मर के देव में जाएंगे, तो आपका जो आत्मा है वह तो मनुष्य में भी था देव में भी था, लेकिन बदली क्या आपकी पर्याय, आप मनुष्य पर्याय में थे वहाँ से बदलकर आप देव पर्याय में चले गए। तो ये देव और मनुष्य के बीच की जो डिफरेंट है वो है आपकी पर्याय। और लेकिन जो द्रव्य है आत्मा थी वो मनुष्य में भी वही थी और वही जाकर देव में चली गई, तो वह द्रव्य तो वही हुआ ना। ऐसे ही उत्पाद व्यय, जैसे कि सोना है, सोना था वो उससे आपका हार बना, आपको हार पसंद नहीं आया आपने कड़ा बना लिया, तो लेकिन जब सोने रूपी हार रूपी पर्याय चेंज हुई और वो कड़े रूपी पर्याय में आ गई, लेकिन सोना तो कहीं चेंज नहीं हुआ, सोना हार में भी था सोना कड़े में भी था। तो उत्पाद व्यय ध्रुव इस प्रकार से। तो पहली बात तो ये आपका जो कहना है कि नरक किसी ने बनाया भगवान ने बनाया, तो नरक ने कोई बनाया नहीं, वो एक शाश्वत व्यवस्था है दुख पाने की। अगर व्यक्ति दुख के काम करेगा तो दुख पाएगा ही। जैसे जेल है ये हमेशा से दंड व्यवस्था के लिए बनाई गई है, फिर यही जेल बाद में स्वर्ग रूप में आई, तो अच्छा कार्य किए तो आपने उनके अच्छे अच्छे लिए अच्छे अच्छे पोस्टें बनाई, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, है ना। तो ये आपके अच्छे कार्य के लिए आपका प्रतिफल है, रिजल्ट है। बीच में मनुष्य तिरंज पर्याय में आप है तो वह मध्यम पर्याय में मनुष्य तिरंज पर्याय को भोगते रहते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि नरक है कि नहीं, पहले ये तो जो कुछ है हमारे यहाँ पर शाश्वत व्यवस्था के अंतर्गत नरक भी है, देव पर्याय के लिए स्वर्ग भी है, और मनुष्य और तिरंज पर्याय भी जो आपकी मध्यम पर्याय के साथ आप हैं। तो ये हमें पहले अच्छी तरह समझना है कि ये जो कुछ है वह है, नहीं है ऐसा नहीं मानना। अब ऐसा बहुत बार आता है जो नहीं देखा उस पर विश्वास कैसे करें, ये भी होता ना। जो चीज़ हमने नहीं देखी उस पर हम विश्वास कैसे करें। तो क्या हम जो चीज़ ऐसा मान ले कि जो जो चीज़ नहीं देख पाते वो नहीं होती। जैसे हवा देखी आपने लेकिन विश्वास करते हैं, तो आप हवा पे विश्वास करते हैं। करंट देखा आपने, नहीं, करंट पे विश्वास करते तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो जो लगता है इसी प्रकार से जब हम, जैसा आपने अभी कहा कि जैसे कि हमें यहां पर जो दुख मिलता है तो वो दुख थोड़ा मिलता है तो इससे बड़ा भी दुख होगा, इसका मतलब है तो वो कहां होगा, वो नरकों में होगा। तो जब हमें वो मानने में आपत्ति नहीं तो ये मानने में आपत्ति कहां है। जब थोड़ा सुख यहां मिलता है तो इससे बड़ा सुख वहां भी होगा, तो उस बड़े सुख को स्वर्ग में मानने में आपत्ति क्यों है अपने को। तो हमें वो सुख और दुख के जो कारण है वो अच्छे और बुरे अगर ठीक है तो हमें वो मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब जो बुरे से बुरे कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था तो है ही, तो ये नरक है। अब वो नरक आयु कैसे बंधती है ये समझिए यहाँ पे। अब हम क्यों जानते, हाँ क्यों पूछे, क्या हो गया, चालू है वो तो। नमस्ते महर्षि। महर्षि, ज्ञान अगर आत्मा का स्वभाव है तो हमें पूर्व पर्याय की, अगर हमने तो नरक आयु कभी ना कभी तो बंदी होगी, कुछ ना कुछ दुख भोगा होगा, तो वो हमें याद क्यों नहीं आती अगले किसी भी भाव में। मैं एक छोटा सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, पूर्व भाव की बात छोड़ दो, आप बता सकते कल कल क्या खाया था आपने, थोड़ा बहुत याद करके। मतलब कल का ही हमें याद नहीं। कल कौन सी ड्रेस पहनी थी, तुमने पहनी थी कल, कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन सा कलर था उसका, नहीं याद। हमें ये याद नहीं हमने कल कौन सी ड्रेस पहनी, हमें ये याद नहीं हमने कल शाम को क्या खाया, सोते सोते हमें क्या पी के सोए थे,
जब हमें कल का ही याद नहीं है, हम ज्ञानी हमारा है अभी तो फिलहाल तो है, जब हमारा याद नहीं, हम परभव का याद कैसे आएगा? एक बात। फिर भी कहीं कहीं बुद्धि का अतिशय ऐसा देखा जाता है, ज्ञान का जिसको हम क्षयोपशम कहते हैं, उस क्षयोपशम अगर हो जाए तो जाति स्मरण इत्यादि के माध्यम से वो लोग जान सकते हैं। हम में भी अगर हो जाए तो हम भी जान सकते हैं, या फिर एक अवधि ज्ञान हमें हो जाए तो वो भी हमें पूर्व भाव का याद करा सकता है। तो कुछ ज्ञान का हमारा क्षयोपशम, एक्चुअली में हमारा ज्ञान का कुछ ऐसा वृद्धि और घटन बढ़न होता है हमारे ज्ञान में, तो वो हमारे साथ हो तो हमें याद हो सकता है, वरना याद नहीं। बहुत चीज़ ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, बहुत सारी हमारी मेमोरी रिकॉल होती है, बहुत सारी हमें मेमोरी ऐसी बनी रहती है। तो जो चीज़ हमारी शायद रुचि का विषय है वो हमें याद रहती है, नर्क हमारी रुचि का विषय नहीं है तो हमें नहीं याद रहता, ऐसा मान ले, है ना। तो बहुत बार ज्ञान का कुछ ऐसा फंडा देखा जाता है कि वो हमें नहीं रहता याद, हमें याद नहीं हमें कल कहाँ से। बहुत बार हमें आपको याद करना पड़ता है कि सब्जी कब कौन सी खरीदी थी और है कि नहीं, हमने कहाँ से कपड़ा खरीदा था, तो बार बार वो रिकॉल होता है, तब तो फिर हमारी मेमोरी में बन जाता है। हमने कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये याद नहीं है। आप नहीं पढ़ा था, मेहनत करके आप ही पास हुए। 100% नंबर लाने वाला छात्र भी अगर एक साल बाद पूछो तो कहता फिर से याद का, फिर से देखना पड़ेगा भाई पुस्तक में। अरे तुम तो 100% लाए हो, क्योंकि लाया था उस समय ही पढ़ा था, अब थोड़ी पता है मुझे क्या होता है कि नहीं। तो ये मेमोरी का अपन संभाल सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल तो नरकायु बंध का सूत्र पढ़िए, 15 नंबर का सूत्र है, 6ठा अध्याय 15 नंबर सूत्र। वव्वारम परिग्रत्वम, वह बोलिए बव्वा, ब और हा है एक्चुअली, तो ये हा पूरा है, ब आधा है, वव्वारम। बोलिए वव्वारम परिग्रत्वम नारकस्यायुषः। अब ये बहुत सरल तरीके से इसको, बहुत आरंभ, एक्चुअली में ये बहुत शब्द है, यहाँ पर उसको संधि किया गया है आरंभ के साथ। तो बहुत आरंभ शब्द से जब जुड़ता है तो वव्वारंभ बनाता है ये, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, परिग्रह के साथ भी जोड़ना बहुत शब्द को, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नर्क आयु का बंध कराता है। महाराज आरंभ क्या होता है? आरंभ का मतलब होता है जो व्यक्ति या वस्तु या प्राणियों को दुख दे, दुख पहुंचाए, दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति जो हमारी होती है, नेचर जो हमारा होता है, वो बहुत आरंभ कहलाता है। जैसे जिस प्रवृत्ति के कारण, नेचर के कारण, जैसे कि बहुत ज़्यादा अग्नि जलाने वाला, बहुत ज़्यादा गैस जलाते हैं, बहुत ज़्यादा हम पानी ढोलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, हम सफाइयाँ करते हैं, तो इन सफाई में, पानी ढोलने में, अग्नि जलाने में, हवा चलाने में जो हमारा बहुत आरंभ सारंभ होता है, उसके कारण होने वाली हिंसा हमें दुखी बनाती है, वो नरक आयु के बंध के कारण होती है। अब बहुत परिग्रह, तो बहुत परिग्रह हो तो बहुत आरंभ भी होगा, कम परिग्रह हो तो कर्म आरंभ होगा। जैसे एक 3 कमरे का आपका फ्लैट है तो उतना, और 2 का होगा तो कम होगा आरंभ, और 1 BH का होगा तो और कम होगा, तो परिग्रह कम होगा तो आरंभ भी कम होगा, होगा ना। गाड़ियां ज्यादा होगी तो ज्यादा आप उसे धोना, उन्हें ज्यादा साफ सफाई रखना, और एक गाड़ी हो तो एक ही गाड़ी का आरंभ सारंभ होगा। इसीलिए सीमित परिग्रह रखने के लिए कहा गया, अनिवार्य परिग्रह रखिए। क्या? जो आपको अत्यंत ग्रस्त हैं, चूंकि आप ग्रस्त हैं इसलिए आप अनिवार्य परिग्रह की छूट दी गई है आपको, वो क्षम्य किया गया। लेकिन हमारा नेचर है, हम इतना सारा परिग्रह रख लेते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, वो हमें सबसे ज्यादा पाप में डालता है। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं जो आपको थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन आप खुद कहेंगे कि हाँ महाराज जी ये ठीक है। विशेषकर से बनियों के यहाँ, जैनियों के यहाँ में घर में
दो भी हो तो एक कमरा वो रहता ही है उसके लिए। किस चीज के लिए? पुराने सामान भरा पड़ा पड़ा मिलेगा जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, और वो दिवाली के दिन सफाई होती है और 12 महीने वो रखा रहता है। फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां उठा के बाहर फेंकती हैं, जब तक एक और पीढ़ी का सामान तैयार हो जाता है उनके यहाँ। एक नया पुराना फेंकते हैं, नया वाली पीढ़ी नया सामान लगती है, उसकी आने वाली पीढ़ी नई पीढ़ी फिर उस पुराने को फेंकती है। ये एक चेन है आपके यहाँ जो आपको सबसे ज़्यादा पाप में डालती है। तो ये परिग्रह समझिए कि ये परिग्रह आपके लिए क्यों छोड़ देना चाहिए। इससे ही आपकी ग्रोथ भी रुकती है, इससे आपको एक प्रकार से सब चीज़ आपकी जो एक प्रश्न उठता है आपके अंदर कि महाराज हमारे अंदर से हमारी क्यों ग्रोथ रुक जाती है, हम क्यों कर नहीं पाते, हमारे जीवन में पैसे का अभाव क्यों रहता है, धन आता नहीं तो रुकता नहीं, आता है तो चला क्यों जाता है, क्यों हमारी यश कीर्ति महाराज जी जो हमारे लिए थोड़ा सा मिलना चाहिए यश नहीं मिलता, हमारी गुडविल नहीं हो, ख्याति, देखिए क्यों होता है। ये बहुत सारे जो हम इकट्ठा करते हैं ना जिसकी कोई काम नहीं, जैसे पुरानी चक्कियाँ पड़ी होगी दादी के ज़माने की, दादा दादी के ज़माने की, दादा दादा ज़माने की, उनकी पेटियाँ, मम्मी पापा की जो शादियों की पेटियाँ आज तक रखी रहती है, उनकी साड़ियाँ, उनकी बहुत सारे ऐसे कपड़े, नल की टोटियाँ, पुरानी तुम्हारी चप्पल, तुम्हारे जूते, ऐसे सॉस, ऐसे बहुत सारी कांच की बोतलें रहती है ना, होती कि नहीं होती, रखी रहती ना, रखी रहती, अचार की बोतल, पुराने चाय के कप, देख रहा सब मिलेगा तुम्हारे। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ सब मिलने वाली है तुम्हारे घर में। स्विच, पुराने बल्ब, मरकुलियों के डंडे जिनका कोई आज उपयोग नहीं, तुम्हें आज फेंको चाहे कल फेंकना तो है ही वो, लेकिन अंदर का लोभ, अंदर का लालच, रख लो काम आएगा, अरे कोई तुम समझते नहीं हो, एक नट पड़ा है, अरे रखा है तुम समझते नहीं हो, है ना, होता है ना। पुरानी गाड़ी के इंजन जो आज तक काम नहीं है क्योंकि अब वो गाड़ियाँ ही नहीं है, फिर भी रखे हैं हम लोग से, ना जाने कौन सा कोई अंग्रेज आएगा एकदम से पुरानी एंटिक वस्तु मांगेगा तुमसे, तो सबसे ज़्यादा कीमत दे गए ना। आज ही लोग गले में वो डब्बे वाली टीवी जो कभी खुलती थी चैनल वाली आज भी रखी, वो इंतजार कर रहे हैं कोई अंग्रेज आने का, कोई विदेशी आने का, वो हमारी टीवी को देखेगा। कभी खजुराहो में ले जाकर रख दो उसे तो वहाँ गुफाओं के देखता रहेगा उसे। क्यों क्यों रख रखी उनका, क्यों? लोभ। ये लोभ हमें परिग्रह से जोड़ता है, ये लोभ हमें परिग्रह कारण जो उनमें होने वाली जीवों की उत्पत्ति। अब समझो तुम्हारे यहाँ क्यों समस्या है। अब जब घरों में ऐसे सामान रखते हैं, इन घरों में जो त्रस जीव उत्पन्न होते वो होता है आरंभ, उसके कारण होने वाली जो हिंसा हो रही है दिन भर घर में, वो आपके धन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा रही है, वो सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर नुकसानदेह चीजें हैं, समझ लीजिए आप पहले। ये चीजें आपको बिना लोभ लालच के अलग कर देना चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। घर में आएगी तो नहीं आ जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी इनका कोई उपयोग नहीं है, क्या करोगे आप इनका, फूटे टूटे कप बस्सियों का है। पुरानी टाइल्स पड़ी हुई है, कभी बाबा जी ने कभी लगवाई थी, वो जुड़ा हुआ मार्बल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसका इंतजार हो रहा है उन सब के लिए है। अब महाराज फ्लैट में जगह नहीं है तो एक कोने में पटक रखा है, ध्यान रखो कोने में तुम्हें रहने की जगह नहीं है, उसे काय को रख रखा है। लेकिन लालच ने, ये लालच हमें नीचे ले जाता है, नरक आयु का बंद करा रहा है, समझ रहे हो, आरंभ समझ रहे हो आप लोग। वो आरंभ क्षम्य, देखो आपके यहाँ आरंभ हिंसा क्षम्य है, ये बात मानता हूं। 4 हिंसा होते ना, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्प हिंसा। तो संकल्प हिंसा को छोड़ के 3 हिंसा आपके लिए क्षम्य है, लेकिन ये आरंभ क्षम्य नहीं है। कौन सा आरंभ? देखो आपने चाय पी, चाय पीने के बाद तुरंत आपने उस कप को या उस गिलास को धो लिया, ये आरंभ क्षम्य है। लेकिन वो आरंभ जो चाय पीने के 2 घंटे पड़े रहने के बाद जो उसमें जीव पड़ गए, उसमें मक्खियां गिर गई, उसमें बहुत सारे जीव की उत्पत्ति, ये आरंभ आपको क्षम्य नहीं है। ये जो हिंसा हुई है आपकी, ये आपके लिए अक्षम्य अपराध है।
इसको आरंभ मत मानिए। आपने वहीं पे खाया, वहीं पे आपने झूठा छोड़ दिया, अब उसमें जो चींटियां पड़ गई है, समझिए तो आप, आपके झूठे बर्तनों से जो वहां पर पड़ा है, आपने हाथ धोए और उस थाली में जितना पानी है उसमें इतना सारा जीव गिर गए, ये आपके लिए अक्षम्य अपराध है। आपको पता है ऐसे भी लोग हैं जो थाली को भी धो के पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अन्न का कण का भी अपमान नहीं होना चाहिए, और ये बात सच है। अन्न के कण का भी अपमान मत करिए। क्यों? क्योंकि वो भी आपके लिए उपकारी है, वरना आपको आने वाले जीवन में एक एक कण को तरस जाओगे। ये जो भिखारी एक बार कण खाते हैं ना बिन बिन के, ये वही लोग हैं जिन्होंने, और नरकों में तो एक कण भी नहीं मिलता। सुन रहे हो? 3 लोगों को ना जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। सागर के जल जो पिए, मिटे न प्यास बूंद न लहाए। सुनिए छेड़ालाकार क्या कह रहा है नरक के बारे में, समझ में आ रहा? कुछ पूछना है तो समझ लीजिए। तो ये आरंभ नहीं करना है अपने को, परिग्रह नहीं बढ़ाना है हमको। सुन रहे हो? ये तो ये चीजें हमें नहीं करना है, ये नरक आयु के लिए कारण है। व्यर्थ की चीजें जोड़ना नहीं, व्यर्थ जितना आवश्यकता हो उन परिग्रह को। अब एक और युक्ति बताता हूं, बहुत सारी चीजों से बचने की शायद युक्ति आपके काम आ जाए, नरक से आप बच जाएं। आप वैसे वस्त्र कितने पहनते हैं? 1 या 2 जोड़ दिन भर में, है ना? 2-3 जोड़ यूज करते होंगे। सुबह एक ले लेते होंगे, शाम होते होते खराब होने पर एक और ले लेते होंगे, तो शाम को बदल लेते होंगे। 2 ड्रेस, नाइट ड्रेस, 3 ड्रेस ज़्यादा ऐसे 3 या 2 या 3 ड्रेस आप पहनते हैं दिन भर में। ऐसे कुल मिला के आपके घरों में अगर आप देखेंगे तो 40-50 जोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बड़ा व्यक्ति तो 100 जोड़ रखता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रखते। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में कितना कपड़ा है? अरबों खरबों मीटर होगा, इतना मैं मानता हूं। क्या वो हमारे उपयोग का है? नहीं, हमें तो जो है वही, लेकिन उसके पाप के बंध के भागी हम हैं। एक बात ध्यान रखना, जितनी जनसंख्या और जितना कपड़ा उसका अगर डिवाइड करोगे तो एक एक को छठे छठे हिस्से का पाप है। तो आपको उस सारे का छठा हिस्सा जानते हो क्या हुआ? तो आप चाहते हैं इसे पाप का बंध, तो आपको यही करना है कि इससे बेटर ये होगा कि हम छठा हिस्से के पाप का बंध क्यों करें? तो हम ऐसा कर लें कि हमें जो कपड़े पहनना 50 जोड़, वो नियम ले लें, बाकी का त्याग कर दें। 50 के 60 रख लीजिए, 70 रख लीजिए, आपको लगता है। तो महाराज फिर कैसे चलेगा? तो आपको जैसे 50 जोड़ रख लिए और आपको चेंज करना है, तो 5 जोड़ आप अलग करिए, किसी को दे दीजिए, फिर 5 जोड़ नए ले लीजिए, तो आपकी काम भी होता रहेगा और बनाएगा। आप कितना आसान तरीका है पाप से बचने का। क्यों? तैयार आपके लिए? अब इसकी मानसिकता है, ये तो आप परिग्रह प्रमाण कर सकते हैं। हम जब व्यर्थ ही नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही कितना सोना है पूरे संसार में, तो हम क्या पूरे सोना खरीद पाएंगे? क्या उसके मालिक बन पाएंगे? नहीं। तो हमें कितना सोना की जरूरत है? हमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो हम उतना रखें फिर ही हो। समझ रहे हो? ऐसे ही कपड़े हैं, ऐसे जूते चप्पल हैं, ऐसे ही हम बर्तन हैं, ऐसे घर है। हमें कितने घर की आवश्यकता है? 1 घर, 2 घर। सोने के लिए 2-4 फीट ही चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। दफनाने के लिए भी उतनी ही और सोने के लिए भी उतनी ही है। वो तो हमने लाद रखा है कि इससे ज्यादा न जाने कहाँ जाके क्या जरूरत पड़ जाए। सुन रहे हो कि नहीं? बात नहीं है। तो हमें जितने घर इतनी जल्दी रख लीजिए। 1 घर, 2 घर, कितना घर चाहिए आपको? कितनी दुकान चाहिए आपको? रख लीजिए, त्याग करिए बाकी का। और ज्यादा है तो आपको पिताजी की, आपके बच्चों की फिक्र है तो बच्चों के लिए आप कल के उन्हें फ्री करिए कि भैया बेटा ये अब तुम्हारा, हमारा फ्री। महाराज आजकल बच्चे नहीं रखते, तो ऐसा कर दीजिए कि मेरा चाहे बाद इसका, इतना तो आप लिख दिए वसीयत में, ताकि पाप से बचे। करिए, त्याग तो करिए। बात आ रही कि नहीं? अब पूरे संसार में जितनी जमीन है उसका हम पाप क्यों कमा रहे? हम क्यों नरक जाएं? अगर ये कर लिया तो भी हम नरक नहीं जाएंगे। कोई डाउट?
पूछिए पूछिए। हाँ चालू। नमस्ते महर्षि। महर्षि, एक बार हम लोग नरक आयु में बंध गए तो नरक गति से बाहर निकलने के लिए दूसरी पर्याय का बनना भी ज़रूरी है, बट जैसे ही नरक का हमने विवेचन सुना है उसमें अच्छे परिणाम होना संभव तो नहीं लगता, तो फिर वहाँ से बाहर निकलते कैसे? देखो, नरक आयु बंधने के बाद नरक आयु नहीं छूटती, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हमारी नरक आयु बंध गई है तो हम कम ज्यादा तो कर सकते हैं उसे। एक बात तो हमारा पुरुषार्थ ये तो हो कि भाई अगर हमने बहुत ज्यादा बड़ी आयु की बांध ली तो वो छोटे तो करें, पहले तो उस पर हम पाएं, क्योंकि अब बंद गई उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा निकलने का जो आप वहां से, तो जब नरक आयु का एक सबसे बड़ा एक ये कि नरक से नरक नहीं चाहता, इसीलिए वो नरक में भाई, जैसे आपके एक बार कभी कभी होता है ना कि चुनाव का एक बार उस पद पे आ गए, आप दूसरा पद बार आप नहीं लड़ सकते उस चुनाव को। अब लड़ना है तो अगली बार अगला जीवन लीजिए, ये तो आपका हो गया खत्म काम। ये तो ऐसा वहाँ का सिद्धांत जो एक बार वहाँ जा चुका है, फिर उसके वहाँ से निकलने के लिए उसे अब दूसरी पर्याय में, हाँ रिटर्न जा सकता है वो। जैसे कहीं कहीं होता है ना कि आप 2 साल बाद 2 बार अगर आ गए उस पद पे, तो तीसरी बार आप चुनाव लड़ेंगे, आप चौथी बार में आइए फिर से एक बार छोड़ के, है ना। होता है ना बहुत बार कानून होते हैं कि भाई एक बार 2 बार अध्यक्ष बन गए इसके, तो अब तीसरी बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अब तीसरा और किसी को ही मौका मिलेगा। चौथी बार में आप रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि एक टर्म उसका बीत चुका है, मतलब गैप होना जरूरी है। ऐसे नरक आयु के लिए गैप होना जरूरी है कि एक बार आप नरक जा चुके हैं तो अब नरक नहीं जाएंगे, आप सीधा मनुष्य तिरंज में आएंगे, फिर वहां से फिर नरक जा सकते हैं। ये हो सकता है आपका, ठीक है। महर्षि, और एक प्रश्न है कि हम कुछ पुण्य कार्य हमें ऐसे करने के लिए कहा जाता है कि जिससे हमें इस गति के बाद भी उस पुण्य का संचय होता रहे, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? जैसे हमारी आत्मा तो इस प्रदेश में है भी नहीं, दूसरी है। किसी गति में है। हाँ, तो वो वहां पर जा पे अच्छे, जैसे कि देव में अच्छे कार्य करता है, वो तिरंज में जाते हैं तो वहां पे अब तिरंज में चला गया है, तो जैसे आपने देखा होगा कुछ कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय हैं जो मंदिर के आसपास ही बने रहते हैं, वो हमेशा हिंसा में नहीं करते, वो अहिंसा की रहते हैं। उनका पूर्वजन के कुछ ऐसे संस्कार है, पाप के कारण वो बन तो गए, लेकिन फिर भी अपने आप को वो अहिंसक बनाए रखते हैं। गाया है तो ऐसे उनके पूर्व के संस्कार के कारण वो वहीं से पुण्य कमाते रहते हैं। जैसे सुअर ने कमाया, सुअर ने एक मुनि महाराज की रक्षा की और सिंह से भिड़ गया, तो उसने उस पर्याय में पुण्य कमाया कि नहीं, देव पर्याय गया वो, तो उसने अभय दान में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ। मेंढक ने फूल के पंखुड़े ले जाके भगवान की भक्ति करने के लिए वो गया तो वहां कमाया। कुत्ते ने वो अपने नमोकार मन सुन के प्राण त्यागे तो देव पर्याय में चल गया। सर्प ने वो नाग नागिन बन के धरने पद्धति जैसे चले, तो ऐसे तिरंज पर्याय से भी जाकर वो कमा लेता है। तो ऐसा पुण्य कमा लेते हैं व्यक्ति। पुण्य कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इजी तरीका है पुण्य का। आप हेल्प करिए, पुण्य कमा लेंगे। आप किसी की मदद करिए, किसी की औसत करा दीजिए, किसी का रास्ता पार करा दीजिए, भूखे को रोटी दे दीजिए, ये सब पुण्य कमाने के तरीके। लेकिन हमें वो पुण्य नहीं चाहिए, हमें ऐसा पुण्य चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाए, हमें कर्मों से बचाए, हमें पापों से बचाए, हमें वो पुण्य चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? हमें वो आगे आगे इसकी चर्चा होगी। तो पुण्य कमाने के बहुत इजी तरीके, उसमें न पढ़ के हमें वो समझना है कि हमें वास्तव में करना क्या है। तो पहले नरक से बचे। तो परिग्रह, तो परिग्रह किसे कहते हैं? एक्चुअली में परिग्रह होता क्या है वो समझिए। हमारे डेफिनेशन है मूर्छा परिग्रह, सही मायने में। वास्तव में वस्तु को परिग्रह नहीं कहा, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो हमारा परिग्रह है विशेष तौर से। वस्तु के प्रति तो उन्होंने बाहरी कहा, लेकिन बाहरी चीज होते हुए भी परिग्रह न हो जरूरी नहीं है वो उसका, लेकिन जो उसकी आसक्ति का भाव है वो हमारे लिए परिग्रह हो जाता है। जैसे हम यहां से गए, कितनी अच्छी कार है, काश मेरी होती, ये है परिग्रह। जो मूर्छा का भाव हो रहा है, काश ये घर मेरा होता है, ऐसा घर मेरा भी बने,
मैं बनाऊंगा। अब जो लग गए हम दिन रात उस होड़ में, वो परिग्रह बन चुका है आपका। समझ रहे हो? मूर्छा किसे कहते हैं? आसक्ति, अटैच जो हो रहे हैं हम, धीरे धीरे हम जो कहते हैं शेख सिल्ली बन रहे हैं। शेख सिल्ली देखे ना, वो जो सपना देखता रहता है दिन भर, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। कहानी सुनी उसकी शेख सिल्ली की? एक शेख सिल्ली, वाह, वो कहीं से मांग के एक बार छाछ लाया। वो छाछ लाया, छाछ उसकी मूंछों पर छप गई। तो उसने, जो मक्खन होता है ना, मक्खन, तो धीरे धीरे मक्खन उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रोज छाछ पीता, मक्खन इकट्ठा किया। अब थोड़ा थोड़ा मक्खन इकट्ठा शुरू हो गया, तो उसे अब उसने सपना देखना शुरू करा। देखना, वो बेट सोया हुआ है, सपना देख रहा है, घड़ा पैर के पास रखा हुआ है। तो वो देख रहा है, अब मैंने छाछ इकट्ठी कर ली है, फिर मैंने उसे मथ लिया है, उसका घी बन गया। अब घी बन गया और फिर पैसे इकट्ठे कर लिए मैंने, फिर उससे एक भैंस खरीद ली है। अब भैंस का दूध निकाल रहा, देखो सपने देख रहा है वो। भैंस का दूध खरीदा, अब मैंने, अब फिर दूध बेचना बंद, दूध खरीद दिया। फिर मैंने उससे एक घर बना लिया, मेरे पास पैसा हो गया। फिर मेरी शादी कर ली, पत्नी आ गई। पत्नी से फिर मैंने काम कराना शुरू करा। पत्नी से मैंने कहा पैर दबा, वो पैर दबा रही, नहीं दबा रही थी अच्छी, मैंने लात मारी, तो उसने सपने में लात मारी, वो झुका, फूट गया, तो उसकी नींद खुली। सुन रहे हो शेख सिल्लियो? कुछ सपने ऐसे तुम भी देखते रहते दिन भर, ऑफिस में बैठ के, अब इतना कमा लिया है, अब ऐसा फ्लैट लूँगा, बंगला लूँगा, फिर ऐसी गाड़ी खरीदूँगा, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर इतने कर लूँगा, बस ऐसे जीवन निकल रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? और ये सब नरक ले जा रहा है तुम्हें। ये जो हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, इसलिए हमारा संतोष भाव जब छूटेगा तब हमें नरक ले जाता है। मूर्छा, आसक्ति का भाव जो हमें अटैच करता है, वो नरक ले जाता है। जीव का आसक्ति का भाव, तीन लोग की संपदा है, उस तीन लोग की संपदा कभी उसके काम नहीं आती, लेकिन उसका जो आसक्ति है वो उसे नरक ले जाती है। एक अच्छे राइटर की मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी, आपने भी सुनी तो है, फिर भी एक बार रिटर्न करता हूँ उसको। एक बार एक व्यक्ति को एक देवता प्रसन्न हो गया। वो देवता प्रसन्न हो गया तो उसने कहा कि क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा धरती का स्वामी बनना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ, मैंने दिया, लेकिन शर्त सुनो। वो सूर्य, ये रात हो रही है, जितनी धरती तुम दौड़ के नाप सको नाप लेना, जितनी नाप सको, लेकिन याद रखना जिस स्थान से दौड़ोगे उस स्थान तक रिटर्न पहुंचना है तुम्हें। नहीं पहुंच पाए तो वो धरती तुम्हारी नहीं होगी, एक बात। और पहुंचना कब तक है? वो सूर्य उदय के पहले पहले पहुंचना है। सूर्य उदय हो गया तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरी रात तुम्हारी है, जितना दौड़ सको नाप लो और रिटर्न आके इस स्थान पर हो जाना। वो दौड़ता है, उसने दौड़ लगाना शुरू की, बेहताशा दौड़ता है, किलोमीटरों से नाप लेता है। उसको लगता है अभी तो 12 ही बजी है रात की, अभी तो और नापा जा सकता है, क्यों मनीषे से दौड़ रहे हैं ना हम लोग, और नापा जा सकता है। उसने और नापा, उसने देखा भाई 2, 3, 4 बज गई। अब उसने कहा कि थोड़ा सा और, अभी तो सूर्योदय में देर है, मैं वापस आ जाऊंगा। और वो रिटर्न होने का कि भाई अब ठीक हो गया, अब अगर नहीं पहुंच पाएंगे, अब रिटर्न होता है। जैसे वो रिटर्न होता है, होते 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 देखता है कि अब सूर्य उदय होने को, और वो जहां पहुंचना है भी बहुत दूर आ चुका है। पूरी जान लगाता है, जान लगाता है और कहते हैं बॉर्डर से पहुंचते पहुंचते उसका दम फूलता है और गिर पड़ता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कहते हैं 2 गज जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। सुन रहे हो आप? कितनी जमीन चाहिए थी उसे, और नाप भी कितनी उसने, किलोमीटर से नापने पर भी वो उसे नहीं पा पाया और 2 गज जमीन के नीचे उसे दफना दिया गया।
बेहताशा दौड़ने वालों, विचार करो तुम्हारा ये दौड़ना तुम्हें कहाँ ले जाएगा और उस दौड़ने के बाद हाथ में क्या आएगा। वो सूर्य उदय जब हुआ तब तक वो दफना दिया गया था। उस देवता का दिया हुआ वरदान उसके लिए अभिशाप हो गया। काश उसे वो देवता वरदान ना देता तो ठीक था। ऐसे ही आप ये जो कुछ पाया है आपने, उसके पीछे जो बेहताशा दौड़ रहे हो, ये दौड़ आपको कहाँ ले जाएगी, सुन रहे हो? कहीं तो स्टॉप करो। इसलिए कहता हूँ कोई तो सीमा बनाओ कि उस सीमा के बाद हम नहीं दौड़ेंगे। जीवन में ये हमारी इतनी ही सीमा रहेगी, चाहे फिर मिले चाहे ना मिले, इससे ज़्यादा हमें नहीं दौड़ना, वरना मृत्यु तो निश्चित है ही हमारी। क्यों दौड़ रहे हैं हम? किसके लिए इतना दौड़ रहे हैं हम? बहुत बार जब सुनता हूँ तो आश्चर्य होता है। बेटे कह रहे हैं पिताजी से, पिताजी हमें नहीं चाहिए, आप रखिए अपना, तो भी पिताजी कह रहे हैं नहीं तू समझता नहीं है, तेरे लिए चाहिए मुझे। अब पिताजी से कौन समझाएगा कि कौन किसके लिए क्यों दौड़ रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सफिशिएंट है मेरा ही, तो भी पिताजी लगे रात दिन उस दुकानदारी करने में, वो छोड़ते नहीं है। इसे बोलते मूर्छा, आसक्ति, चेतन द्रव्य के प्रति अचेतन द्रव्य के प्रति। ये आसक्ति हमें नरक ले जाती, नरक आयु का बंद कराती। समझ रहे, नरक आयु क्यों बंद थी हमें? ठीक है, इतना ही रखो, आपका समय हो रहा है, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे और कोई डाउट हो तो पूछेंगे। चलिए, क्या पूछ रहे? इसीलिए पहले कहता हूँ कि तैयार रहा करो। चलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता, काश ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये विचार हमारे मन में मतलब हमेशा ही आते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? भूत को रोने से बेटर है हम भविष्य की ओर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और प्रेजेंट में जिए तो बेटर है। क्योंकि काश ऐसा कर लिया होता, तो करने को तो एक बच्चों के साथ हम जब हम कहते काश शक्ति होती तो मैं धरती उठा लेता, होती तो उठा लेता ना, तो उस काश का क्या मतलब है? होती तो उठा लेता, अब नहीं है तो नहीं, ऐसे ही है ना। तो इसका कोई बेटर नहीं, इस काश को करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि असाता वेदनी का बंद ही दुख शोक तापा क्रंदन पढ़ चुके हैं हम सब, तो इसके कोई मतलब नहीं। ये रोने से बेटर है कि हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए प्रेजेंट को अच्छा बना लें, प्रेजेंट में जिए, ये वर्तमान में जीना ही हमें शायद अच्छा बना ले जाए। ठीक है, तो काश काश को छोड़ दीजिए। अब आकाश देखिए, अनंत आकाश है, काश को छोड़िए, बहुत अनंत है। ठीक, चलिए।